घंटे से ज्यादा विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, यह हमारी सरकार का नहीं बल्कि उनका फ्लोर टेस्ट। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी बीजेपी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, सत्ता की भूख इनके दिमाग में सवार। कांग्रेस ने देश को सिर्फ निराशा दी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष के लोगों को सीक्रेट वरदान है, जिसका भी बुरा चाहा उनका भला हुआ। इसका एक उदाहरण मैं भी। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर निशाना। कहा, कट्टर भ्रष्ट के लिए एक हुआ विपक्ष। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, करीब 13 करोड़ लोग अति गरीबी वर्ग से बाहर आए। पीएम ने राहुल गांधी के खेतों में काम करने वाले वीडियो पर साधा निशाना। कहा, आजकल किसानों के बीच खेतों में वीडियो शूट होता है। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म वाले बयान को सदन में दोहराया। कहा, भारत तीसरे टर्म में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, 2028 में जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तब देश टॉप 3 इकोनॉमी बन चुका होगा। ये जनता का विश्वास है। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, कांग्रेस की सरकार को अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान के दावों पर भरोसा। पीएम मोदी की स्पीच के वक्त विपक्ष ने लगाए वी वांट मणिपुर के नारे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन लोकसभा से सस्पेंड। विपक्षी गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री ने साधा निशाना। कहा, बेंगलुरु में यूपीए का अंतिम संस्कार हुआ। खटारा गाड़ी को नई दिखाने के लिए लगा मजमा। पीएम ने विपक्षी गठबंधन में दावेदारी पर तंज कसते हुए कहा, इस अलायंस में कुछ क्लियर नहीं, सबको बनना है प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किए ताबड़तोड़ हमले। कहा, कांग्रेस को परिवारवाद और दरबारवाद पसंद है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, यह मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत और लूट की दुकान है। विपक्ष का लोकसभा से वॉकआउट। पीएम ने विपक्ष को लेकर कहा, इन्हें सुनाना पसंद लेकिन सुनने का धैर्य नहीं। पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर की शांति की अपील। कहा, देश और ये सदन मणिपुर के साथ है, फिर से विकास की राह पर चलेगा मणिपुर। राहुल गांधी की भारत माता वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई आपत्ति। इस बयान से देश को ठेस पहुंची। कांग्रेस का इतिहास भारत को तोड़ने का रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भारत माता के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूं। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट की भावना को नहीं समझा। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को जन्म देने वाली है कांग्रेस सरकार। नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा। संसद से वॉकआउट के बाद कांग्रेस ने कहा, पीएम ने 2 घंटे से ज्यादा बोला लेकिन मणिपुर पर हमें इंसाफ नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद झूठा। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि बीते 9 सालों में पीएम का यह भाषण सबसे बोरिंग रहा। मणिपुर पर बोलने की उम्मीद थी। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। कहा, आप विपक्ष को घमंडी कह रहे हैं लेकिन आपसे ज्यादा घमंडी कोई नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का वस्त्र हरण। अमित शाह ने विरोध जताया। अधीर रंजन के राजा अंधा वाले बयान का बीजेपी सांसदों ने किया है पुरजोर विरोध। सदन में हुआ भारी हंगामा। सदन में मणिपुर हिंसा पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल। 3 महीने में 150 लोग मारे गए। सदन में कांग्रेस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वार। कहा, आप सपने दिखाते थे लेकिन हमारी सरकार ने सपने साकार किए। पहले वादे किए जाते थे, अब पूरे होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टमाटर की कीमतों में जल्द आएगी कमी। इस हफ्ते के आखिर तक दिल्ली एनसीआर में 70 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण में काट छांट पर जताई आपत्ति। संसद टीवी के कथित भेदभाव की शिकायत भी की गई। लखनऊ में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का हरियाणा में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास बैनर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़ की समस्या पर कुछ नहीं कर रही सरकार। एनसीपी की प्रमुख शरद पवार के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक को लेकर चर्चा। राहुल की कथित फ्लाइंग किस वाले मामले के विरोध में महाराष्ट्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी शादी कर लो के नारे लगाए। महाराष्ट्र में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद के मामले में नवनीत राणा कोर्ट में नहीं हुई पेश। सेशंस कोर्ट में 28 अगस्त को अगली सुनवाई। मुंबई में शिवसेना विधायक के बेटे पर किडनैपिंग और मारपीट का आरोप। गोरेगांव के म्यूजिक कंपनी के व्यवसायी का बंदूक की नोक पर किया गया था अपहरण। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी कमेटी बनाने पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। अपनी कमेटी और अपना चुनाव आयुक्त बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे। कलावती वाले बयान पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दिया
विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, कलावती की मदद मोदी सरकार ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आयुष्मान भारत में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, कहा सीएजी ने महाघोटाले का पर्दाफाश किया है। चुनाव की तैयारी को लेकर 12-13 अगस्त को बंगाल दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंचायत चुनाव हिंसा में घायल कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। सागर पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। 12 अगस्त को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा वो अपने बेटे को अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए। राहुल गांधी 4-4 बार सांसद रह चुके हैं। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नौकरी के नाम पर बिहार के युवाओं को ठगा गया। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय का राज्यपाल ने किया दौरा। यूनिवर्सिटी में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है मौत। नू हिंसा पर जारी है सियासत। सीपीआई-एम सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया। गुरुग्राम में हुए बवाल को लेकर अब तक 37 एफआईआर दर्ज, 79 लोग गिरफ्तार। पुलिस का दावा, अब हालात पूरी तरीके से सामान्य। मणिपुर में शांति बहाली के लिए सामाजिक संगठनों की पहल, बड़ी संख्या में लोगों ने निकाली मौन रैली। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस पूरी। 22 अगस्त को आएगा फैसला। 2000 के नोट बंद होने के बाद बैंक में वापस पहुंचे 87% नोट। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। दिल्ली में अगले 1 साल तक तंबाकू उत्पादों पर जारी रहेगा बैन। एलजी ने जारी किया आदेश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। 17 अगस्त को तहसीलदार तलब। यूपी के आगरा में अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म OMG 2 का हिंदू संगठनों ने किया है विरोध। फिल्म में भगवान शंकर के अपमान का आरोप भी लगाया। गाजियाबाद में बन रहे रैपिड रेल की साइट से चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। चोरी के सामान समेत 7 शातिर पकड़े गए। सीमा हैदर पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर ने सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को न्योता भेजा। पाकिस्तान से अंजू का नया वीडियो सामने आया है। पर्यटन स्थल मालम जज्वा में पति नसरुल्लाह के साथ घूमती नजर आई। उज्बेकिस्तान की महिला जेल से हुई रिहा। सरकारी खर्चे पर भेजा गया उसके देश। 14 जून को उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान की आईडी के साथ किया गया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उरी में लोगों ने निकाली तिरंगा रैली। सौहार्द और एकजुटता का दिया संदेश। हैदराबाद में तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर छात्रों का विरोध। ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित करने की है मांग। तीसरी संतान की जानकारी छिपाने पर मध्य प्रदेश के भिंड में सरकारी शिक्षक बर्खास्त। 4 महीने पहले ही हुई थी नियुक्ति। हरियाणा के झज्जर में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में 7 साल की बच्ची के आंखों की रोशनी गई। टीचर पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी। नए रंग और ब्रांडिंग के साथ सामने आया एयर इंडिया। जारी किया गया कंपनी का नया लोगो। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग हाईवे पूरी तरीके से हुआ बंद। तरसाली इलाके में टूटी चट्टान की वजह से सड़क पर आया मलबा। हरिद्वार के भीमगोड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैफिक बाधित। देहरादून और ऋषिकेश का रेल संपर्क टूटा। मलबा हटाने का काम जारी। गौरीकुंड हादसे में लापता 23 लोगों में से 5 का शव मिला। 18 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऋषिकेश में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़क नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालने को मजबूर बूंगा गांव के लोग। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा। खतरे को देखते हुए प्रशासन का अलर्ट। लगातार बारिश से पटना में खतरे के निशान पार हुई गंगा। डूबी गांधी घाट और कृष्णा घाट की सीढ़ियां। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। तराई में पड़ने वाले 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। लगातार बारिश की वजह से बस्ती में सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा। नावों के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बनारस में झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस से राहत। सड़कों पर पानी ने बढ़ाई मुश्किल।